हेलो एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहें। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन जियांगली को दिखाया जाता है जिसके पीछे कुछ गुंडे भाग रहे होते हैं। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उनसे बचकर भाग रही होती है लेकिन वो उसको पकड़ लेते हैं। वो कहती भी है कि मुझे जाने दो, लेकिन वो उसको एक ड्रिंक पिला देते हैं जिसमें ड्रग मिला होता है। लेकिन वो उनसे बच बचाव करके भाग रही होती है कि सामने कार आकर रुकती है जिसमें हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर शेन बैठे होते हैं। वो जैसे उनको देखती है वो कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे इनसे बचा लो। वो जैसे उसको देखता है वो अपने गार्ड्स को कॉल कर देता है कि इस लड़की को यहाँ से हटा दो, ये बहुत गंदी है, ये मेरी कार को खराब कर रही है। तो वो साइड पर आकर खड़ी होती है और कहने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं बिल्कुल भी बुरी नहीं हूँ और मैं बिल्कुल साफ सुथरी हूँ। वो ऊपर से नीचे तक इसको देखता भी है और फिर वहां पर ही वो जैसे ही पीछे से बंदे आते हैं उसको पकड़ लेते हैं। वो उनसे बचने की कोशिश कर रही होती है लेकिन मिस्टर शेन को उसको देखकर कुछ होने लगता है। वो आकर उसको प्रोटेक्ट करते हैं और वहां पर ही वो उन गुंडों से निपटते हैं और उनसे लड़ाई वगैरह करके इसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ही वो उसको देखती है मिस्टर शेन को उसके करीब आकर खड़ी होती है क्योंकि उसने ड्रग पिया होता है तो उससे कंट्रोल नहीं होता। वो मिस्टर शेन को किस करने लगती है। जिस तरह से वो उसको किस करती है वो उसको हैरानगी से देखता है और वहां पर ही वो उसको कहता है कि तुमसे स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है लेकिन तुम्हें किसिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है। वहां वो दोबारा से करती है तो वो उसको कहता है कि तुम्हें किस करना मैं सिखाता हूँ। वो उसको कार की तरफ ले जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रही होती है। तो ये दोनों किसिंग करने लग जाते हैं और जिस तरह से किस करते हैं बॉडीगार्ड्स उधर ही खड़े होते हैं और ये लोग कार के अंदर इंटीमेट हो जाते हैं। जैसे ही वो रोमांस करके फ्री होकर बाहर निकलती है तो मिस्टर शेन का असिस्टेंट उसको कार्ड देता है कि जितने पैसे रखना चाहती हो रख सकती हो, लेकिन वो इनकार करती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो असिस्टेंट हैरान हो जाता है कि बिना मतलब के मिस्टर शेन के पास कोई लड़की कैसे आ गई। जैसे ही मिस्टर शेन बाहर निकलते हैं तो उनका असिस्टेंट कहता है कि इस लड़की को मैंने पैसे देने की कोशिश की है लेकिन उसने नहीं लिए, इनकार कर दिया। जिसे सुनकर मिस्टर शेन भी इम्प्रेस होते हैं और उसके साथ बिताए हुए पल को सोच रहे होते हैं और उसको कहने लगते हैं कि ठीक है, इस लड़की के बारे में मुझे हर डिटेल चाहिए। 5 साल का गैप दिखाया जाता है। दिखाते हैं कि जियांगली एक डिलीवरी गर्ल का काम करती होती है। वो जैसे ही जा रही होती है तो लोग उसको देखकर गॉसिप्स करने लगते हैं कि बिन बाप के इसने एक बेटे को जन्म दिया है, ये तो बहुत ही गंदी लड़की है। इस तरह की गॉसिप्स चल रही होती है तो एक मेड आकर जियांगली को बताती है कि तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हारे बेटे के ऊपर ज्यादती करी है, जिसे सुनकर वो तुरंत भागती है। दूसरी तरफ से शन्नी की स्टेप मॉम उसके बेटे को टॉर्चर कर रही होती है तो डांट भी रही होती है। तो उसका बेटा कहता है कि ये मेरी मॉम को बुरा भला क्यों कह रहा है, आपका बेटा मेरी मॉम को इस तरह से नहीं कह सकता। लेकिन वो उसको डांट कर कहने लगती है कि रहते भी तुम लोग हमारे पास हो और इस तरह से जबान दराजी कर रहे हो। वो उनको पनिशमेंट देने के लिए मारने लगती है कि बीच में जियांगली आती है, आकर अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने लगती है और वहां पर ही वो भी इसको देखकर बातें सुनाने लगती है कि तुमने किस तरह से किसी के साथ नाइट स्पेंड की और एक बास्टर्ड को तुमने जन्म दिया। इस तरह की वो गलीज बातें कर रही होती है जिसे सुनकर गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि ये बास्टर्ड नहीं है और इनके बेटे आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। तो स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम अपने अंकल से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे अभी पूछती हूँ। तो बच्चा भी कहने लगता है कि मेरे डैड जब आएंगे तो आपसे पूछ लेंगे, वो बहुत पावरफुल है। वो इस तरह की बातें कर रहा होता है। स्टेप मॉम हंस के कहती है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे मिस्टर शेन है जो यहाँ के पावरफुल पर्सन है जो तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी मेट्स को बुलाकर इनको सजा दिलाती है और जोर जोर से मारती है, लेकिन वो जितना मार रही होती है कुछ मार खाने के बाद जियांगली स्टैंड लेती है और कहने लगती है कि मेरा बेटा बास्टर्ड नहीं है, आप उसको इस तरह से नहीं कह सकती। लेकिन वो उसको दोबारा से बातें सुनाती है और मेट्स को कहती है कि इनकी जबान कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, इनको रूम में लेके जाकर बंद करो। वो उनको ऑर्डर देती है और इनको रूम में लेके जाकर बंद कर दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं मिस्टर शेन की मॉम अपने बड़े बेटे के लिए एक दुल्हन सिलेक्ट करवा रही होती है मिस्टर शेन से और वो फोटो को बिना देखे बगैर एक फोटो सिलेक्ट कर लेता है और उसमें जियांगली ही होती है, लेकिन इसने नहीं देखा होता। तो इसकी मॉम कहने लगती है बिना देखे तुमने अपनी सिस्टर इन लॉ को किस तरह से सिलेक्ट कर लिया है। खैर मैं इसका नाम वगैरह देखूं। वो नाम देखती है कि इसका नाम जियांगली है और कहती है कि ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगी। वो इस तरह की बातें कर कर फिर कहने लगती है कि शेन तुम्हारी भी बारी आने वाली है, क्योंकि जैसे ही मैं तुम्हारे भाई की कुछ ना कुछ कर लूंगी शादी वगैरह, फिर तुम्हारी टर्न आएगी और बच्चे वगैरह होंगे। तो उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहता है कि मॉम ये दिन का टाइम है, आप सपना देखना छोड़ दे। वो ये बात इग्नोर करके चला जाता है और उसकी मॉम इसके भाई की शादी की प्रिपरेशन करती हैं। सीन शिफ्ट होता है। जियांगली अपने बेटे टोंगडोंग के साथ बैठी होती है तो टोंगडोंग कहने लगता है कि वाकई मॉम मैं आपकी बिल्कुल भी काम का नहीं हूँ। तो वो उसको कहती है तुम ऐसी बातें मत करो, तुम तो मेरे बहुत प्यारे बेटे हो। वो उसको कहता है कि डैड कहाँ हैं, आपने कहा था वो जल्दी आएंगे। वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि वो बहुत जल्दी आएंगे,
तुम्हें मैंने बताया तो है वो बहुत दूर गए, वो हमें प्रोटेक्ट करने जरूर आएंगे। तो उसको कहते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो हम दोनों को प्रोटेक्ट करने जरूर आएंगे। और वहां ही वो मिस्टर शेन के बारे में सोच रही होती है और मन में सोचती है कि आखिर वो कहाँ चला गया, उस दिन के बाद से वो मुझे नजर नहीं आया। दूसरी तरफ से मिस्टर शेन भी जांगली के बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि इनका फर्स्ट इंट्रैक्शन ही ऐसा होता है कि वो उसको भूल नहीं पा रहे होते हैं। वो एक वक्त कपल को किसिंग करता भी देख रहे होते हैं, तो इनके कुछ फेलोज भी आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अभी तक तुम उसी लड़की के ख्यालात में डूबे हुए हो। 5 साल पहले जो तुम्हें मिली थी, क्या वो तुम्हें दोबारा नहीं मिली? लेकिन वो उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और दोबारा से जांगली के बारे में सोच रहे होते हैं कि उस दिन के बाद से वो मुझे आखिर नजर क्यों नहीं आई। उनका असिस्टेंट आकर कहता है कि घर पे आपकी मॉम आपका वेट कर रही हैं। तो जैसे ही वो घर पर जाता है, उसकी मॉम ने कुछ चीजें सजाई भी होती हैं। उन्होंने बहुत से लोगों से मशवरा लिया होता है, जिसमें कुंडली मैच हो रही होती है इसके भाई की कि अब शादी कर दी जाए। तो उसका बेटा जैसे ही आता है तो उससे फिर से फोटो सेलेक्ट करवाना चाह रही होती है। तो वो उसको कहता है अब दोबारा क्यों? तो वो उसको कहने लगती है कि मैंने कुंडली वगैरह मैच करवा दी है और तुम्हें पता है ना, हमारी फैमिली मेंबर्स ने हमें यही डिसीजन दिया है कि ये टाइम बिल्कुल ठीक है तुम्हारे भाई की शादी करने का। तो हर चीज बहुत मौके पर हो तो बहुत अच्छा रहेगा, तो तुम सिलेक्ट कर लो। तो वो बिना देखे एक फोटो सिलेक्ट कर लेता है जो कि जांगली की ही होती है। अब दिखाते हैं कि जांगली की स्टेप मॉम उसके पास आती है और उसको कहने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो। तो वो कहती क्या मतलब? वो उसको कहने लगती है कि शेन फैमिली ने बहू के तौर पर तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है, तो तुम्हें उनके बड़े बेटे से शादी करना होगी। जिसे सुनकर वो हैरान होती है कि जहां तक मुझे पता है उनका बड़ा बेटा तो वेजिटेटिव हालत में है, तो आप क्या मुझे उससे शादी करने का कह रही हैं? वो उसको बातें सुनाने लगती है, तुम कौन सा कोई फर्स्ट हैंड हो, तुम भी तो सेकंड हैंड ही हो और तुम्हारा बेटा भी है। लोगों को तुम्हारी करतूत के बारे में पता लगेगा, इससे अच्छा यही रहेगा कि तुम्हारे बेटे को हम रख ले, तुम शादी कर लो। वो उनसे आर्ग्यूमेंट करती है और इस चीज को इनकार करके जाने लगती है, लेकिन उसकी मॉम उसको ब्लैकमेल करती है और एक ऐसी बात कह देती है जिसकी वजह से वो खामोश हो जाती है। आप दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि इसकी मॉम ने बहुत सी सजावट की होती है। तो मिस्टर शेन अपने असिस्टेंट से पूछ रहे होते हैं ये किस तरह के कामों में मेरी मॉम लग गई है। तो वो उसको डिटेल देने लगता है कि पंडित वगैरह और इन लोगों से मशवरा करके ही उन्होंने ये सारी अरेंजमेंट की है। तभी वो जाने लगता है। असिस्टेंट कहता है आप कहाँ जा रहे हो? तो वो उसको कहता है कि मैं स्मोकिंग करने जा रहा हूँ। तो वो अंधेरे में जाकर स्मोकिंग करने लगता है। दूसरी तरफ से दुल्हन बनाकर जांगली को जबरदस्ती उसके पेरेंट्स ला रहे होते हैं। वो उनसे आर्ग्यूमेंट भी कर रही होती है कि मुझे इस शादी में इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसके फादर उसको कहने लगते हैं कि 5 साल पहले तुमसे एक गलती भी हुई थी और टोंग टोंग वो हम अपने पास रख लेंगे। शेन फैमिली बहुत रिच फैमिली है और पावरफुल है, तुम्हारी वहां पर अच्छी गुजरेगी और हो सकता है वो ठीक हो जाए। अब इस तरह की कन्वर्सेशन चल रही थी तो उसकी वाइफ टोकने लगती है कि सबके सामने 5 साल पहले वाली बात तुम ना ही करो तो ठीक रहेगा। तो कुछ लोग अरेंजमेंट की चीजें लेके जा रहे होते हैं, तो मौका देखकर जांगली वहां से भागने लगती है। तो भागते भागते उसी जगह पे चली जाती है जहां पर मिस्टर शेन स्मोकिंग कर रहे होते हैं। वहां अंधेरा होता है। जैसे ही वो उसके करीब जाती है तो मिस्टर शेन उसको देखकर उसकी खुशबू सूंघते हैं और कहने लगते हैं कहीं तुम वो तो नहीं। और वो भी उसकी आवाज सुनकर कहती है कि कहीं ये मिस्टर शेन तो नहीं है। तो मिस्टर शेन को डाउट होने लगता है। वो लाइट ऑन करने लगते हैं कि पीछे जांगली की स्टेप मॉम आती है और जल्दी जल्दी आकर उसके फेस को ढक देती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को फिर से नहीं देख पाते हैं और वो कहने लगती हैं कि मैं जांगली की स्टेप मॉम हूँ और तुम तो भाई हो ना, और इसकी शादी होने जा रही है, ये तुम्हारी भाभी बनेगी। वो इस तरह की बात करती हैं और बहाना करके उसको लेके जाने लग रही होती है। बीच में जांगली इनकार कर रही होती है तो उसकी मॉम उसके कान में कहती हैं कि तुम इनकार नहीं कर सकती, पता है ना कि तुम्हारे बेटे की सर्जरी के लिए बहुत पैसों की जरूरत है, ये पल बहुत ज्यादा कीमती हैं, हमें पैसे मिल सकते हैं और तुम्हारे बेटे की सर्जरी हो जाएगी, तो तुम इसके लिए सिलेंडर कर लो। तो वो अपने बेटे से इतना प्यार करती होती है तो वो उस चीज के लिए मान जाती है और कहती है कि हाँ, और वहां से चली जाती है। मिस्टर शेन जैसे फिर से जांगली को पीछे से देखते हैं, वो दोबारा से उसी पल को याद करने लगते हैं और फिर से सोच रहे होते हैं कि आखिर तुम कहाँ चली गई। सीन शिफ्ट होता है, जांगली को स्टेज पर बुलाया जाता है। वो जैसी दुल्हन बनकर जाती है तो उसके हस्बैंड के तौर पर एक मुर्गे को अरेंज किया जाता है जो कि उसके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, जिसे देखकर लोग गॉसिप्स करने लगते हैं कि इसका होने वाला हस्बैंड तो वेजिटेटिव हालत में है और देखो इसकी किसके साथ शादी होने जा रही है। वो इस तरह की बातें कर मजाक बना रहे होते हैं तो वो मन में सोच रहे होते हैं कि टोंग टोंग के लिए इस तरह की बकवासें मुझे बर्दाश्त करनी होगी। वो जैसी जाकर खड़ी होती है तो मुर्गा वहां पर बोलने लग रहा होता है तो सब लोग फिर से उसका मजाक बनाने लग रहे होते हैं। जैसे ही रस्म शुरू करने जा रहे होते हैं तो उस मुर्गे की डेथ होती है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं कि इसकी डेथ हो गई, ये तो एक कर्स है। वहां पर फिर से गॉसिप्स होने लग रही होती है तो इसकी मदर इन लॉ भी परेशान होने लग रही होती है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। इसके आते ही मुर्गे की भी डेथ हो गई है। अब ये सारी गॉसिप्स चल रही होती है तो दूसरी तरफ से आवाज आ रही होती है मिस्टर शेन के पास। वो अपने असिस्टेंट से भी पूछती है सब कुछ क्या चल रहा है, तो वो आकर उनको सारी डिटेल बता देता है कि जिस तरह से दुल्हन आकर खड़ी हुई थी तो मुर्गे की डेथ हो गई थी। तभी फिर वो उसको कहता है कि आप अंदर जाकर ये सब कुछ नहीं देखोगे, तो वो उसको कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे कंपनी में काम है। तो वो वहां से निकल पड़ता है। अब दूसरी तरफ से लोग फिर से जांगली के कैरेक्टर पे भी बात कर रहे होते हैं कि मुर्गे की तो डेथ हो गई है और सुना है कि इसका तो 5 साल का बेटा भी है और इसने पता नहीं किसके साथ रंग रंगीलियां बनाई थी। इस तरह की गॉसिप्स चल
रही होती है, जिसे देखकर गुस्सा आने लग रहा होता है इसकी मदर इन लॉ को। अब जियांगली की स्टेप मॉम जाकर कूल करने लग रही होती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर इसका बेटा भी है तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से अगर इनकी शादी होगी, इनकी हॉरोस्कोप मिलते हैं तो आपका बेटा ठीक हो सकता है। तो इसको फिर से बुरा भला कहा जा रहा था। तो जियांगली मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है कि टोंग टोंग के बारे में ऐसा मत कहो। तो इसकी मदर इन लॉ इसको जोर से मारकर कहती है, एक तो तुमने बुरी हरकतें की और उल्टा तुम ऐसा कह रही हो। तो वहां पर ही उसकी सेकंड मॉम फिर से कूल करने लग रही होती है जियांगली की मदर इन लॉ को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके बेटे को तो हम रख लेंगे, आप ये देखो कि इसके आपकी जिंदगी में आने से आपके बेटे की हेल्थ ठीक हो सकती है। वो इस तरह की पटियां पढ़ा रही होती है, लेकिन जियांगली बीच में बोल रही होती है। तो इसकी स्टेप मॉम को गुस्सा आने लगता है, वो उसको जोर जोर से मारने लगती है और फिर से उसको कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें पता है ना पैसों की जरूरत है और ये पल बहुत कीमती है, तो तुम इस तरह से तमाशे मत करो। वो उसको बार बार इस तरह कहकर ब्लैकमेल करने लग रही होती है, लेकिन जियांगली उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। इसकी स्टेप मॉम को गुस्सा आता है, वो उसको फिर से मारने लगती हैं। तो उनके हस्बैंड रोकते भी हैं कि ये टाइम ठीक नहीं, तुम इसे टॉर्चर मत करो, लेकिन वो कहती है इसकी जबान कुछ ज्यादा बढ़ रही है। वो उसको मारने लग रही होती है कि मिस्टर शेन को आवाजें आने लगती है अंदर से और उनसे रहा नहीं जा रहा होता। तो वो अंदर आ जाते हैं और आकर प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। मिस्टर शेन को जैसे ही सब देखते हैं तो खामोश हो जाते हैं। वो आकर कहने लगते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो उसकी मॉम कहने लगती है इसके आते ही मुर्गे की भी डेथ हो गई है और इसके कैरेक्टर के बारे में भी बात हो रही है। तो वो कहता है कि शादी कैंसिल कर दो, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि नहीं नहीं, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे तुम्हारे भाई की हेल्थ सही हो सकती है। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि ठीक है, और वो जियांगली को देखकर कहता है कि तुम्हें मैं ये कहूंगा कि ये रस्म रिवाज जैसे हो रही है उसको कंटिन्यू करो और तुम मेरे भाई का आगे से सही से ख्याल रखोगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लोगी। तो वो उस चीज के लिए अग्री कर जाती है। तो वहां पर ही वो उसको कहते हैं कि ठीक है, भाई की रस्म रिवाज को आगे बढ़ाने के लिए मैं इसके साथ दूल्हे की रस्म निभाना चाहूंगा। जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। तो उसकी मॉम थोड़ा इनकार करने लगती है। तो उसको कहते हैं कि ठीक है, ये शादी कैंसिल कर दो, लेकिन इसकी मॉम कहती है कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, अपनी भाई की जगह तुम इसकी रस्म रिवाज निभा सकती हो। तो ये दोनों खड़े हो जाते हैं। इनकी रस्म रिवाज वैसे ही निभाई जा रही होती हैं, इनको जैसा कहा जा रहा होता है ये लोग वैसा कर रहे होते हैं। और वो उसको कह भी रहा होता है कि तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें बस ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई की हेल्थ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। तो उसको कहती है ठीक है, और मन में सोच भी रही होती है कि सेकंड यंग मास्टर तो दिल का बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही सब कुछ हो जाता है और कहा जाता है कि अब दुल्हन को देखने की बारी है, तो मिस्टर शेन उसको देखने लग ही रहे होते हैं। तो अचानक कहते हैं कि ये मेरे लिए जरूरी नहीं, कंपनी का काम ज्यादा जरूरी है। वो ये कहकर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद जियांगली अपना घूंघट हटाती है और उसको बैक से देखती है और मन में सोचने लगती है कि ये तो देखा देखा लग रहा है, कहीं मिस्टर शेन तो नहीं, या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि जैसे ही जियांगली को रूम में लेकर आती हैं उनकी मदर इन लॉ, कहने लगती है कि ये शेंगू है, इसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, शादी के दिन जो कुछ हुआ है उसको मैं भुला रही हूँ, लेकिन अब से तुम्हें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। वहां पर ही उनके जाने के बाद वो टोंग टोंग के बारे में सोच रही होती है कि मुझे उसको कॉल करके पता कर लेना चाहिए। तो वो जैसे ही कॉल करती है तो उसकी मॉम कॉल उठाती है। वो कहती है मेरी टोंग टोंग से बात करवाओ। तो वो उसको कहने लगती है कि इतनी जल्दी मैं बात नहीं कराऊंगी। तो वो उसको कहती है कि मैंने आपके कहने पर शादी कर ली है, शेन फैमिली में मैं एंटर हो गई हूँ, आप क्या चाहती हैं। वो उसको कहती है कि एक प्रोजेक्ट है इनके पास 2 मिलियन का, वो तुम्हें चुरा कर मुझे देना होगा। तभी फिर सुनकर वो हैरान होती है कि वो मैं किस तरह से चुरा सकती हूँ। तो वो उसको कहने लगती है कि बहुत सी हैं आइडियाज स्टडी रूम में या कहीं ना कहीं तो उसने रखा होगा, तुम्हें वो मुझे देना होगा। तुम्हें पता है ना कि 1 हफ्ते में तुम्हारे बेटे की सर्जरी भी होने वाली है और पैसों की जरूरत है, अगर तुमने ये ना किया तो सर्जरी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो वहीं वो खामोश होती है, लेकिन वो अपने बेटे से प्यार करती है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं टोंग टोंग के लिए करूंगी। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, वो प्रोजेक्ट मुझे तुम्हें जरूर देना होगा। दिखाया जाता है कि उस प्रोजेक्ट को ढूंढने के लिए ये जा रही होती है। सामने से मेड आती है, वो कहने लगती है कि सेकंड ईयर मास्टर कहाँ है। तो वो उसको हैरानगी से देखती है। वो उसको कहती है वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मैं उनका थैंक्स करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। तो वो कहाँ होते हैं। तो मेड बताने लगती है कि ज्यादातर वो इस स्टडी रूम में ही पाए जाते हैं। तो मेड जैसी जाती है वो स्टडी रूम में चली जाती है। वहां अंधेरा होता है। अब वो सोच रही होती है मैं कहाँ से उस प्रोजेक्ट को ढूंढूं। वो कुछ ना कुछ ढूंढ रही होती है कि अचानक से वो फोटो फ्रेम पर मिस्टर शेन को देख लेती है, जिसे देखकर वो चौंकती है कि क्या ये मिस्टर शेन है, यानी कि मेरी जिससे शादी हुई है ये उसका भाई है। जिसे देखकर वो थोड़ा चौंक जाती है, उसको समझ नहीं आ रही होती। और पीछे से मेड की आवाज आती है कि सेकंड यंग मास्टर आ गए हैं, जिसे देखकर ये जल्दी जल्दी अपने मुंह को छुपाने लगती है। जैसे मिस्टर शेन आते हैं और उसको कहने लगते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसको कहने लगती है कि मेरी फेस पे एलर्जी हो रही थी, मुझे पता नहीं लगा, मैं गलत रूम में एंटर कर गई हूँ। वो जाने लगती है, वो उसको रोकता है। तो वो कहती तुम क्या कहना चाहते हो। वो उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी यहाँ शादी तो हो गई है, तो मेरा भाई बहुत ही अच्छा है और दिल का भी अच्छा इंसान है।
तो मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि तुमने उससे अगर शादी की है तो तुम उसको कोई धोखा दो या पैसों के लिए कोई चक्कर हो। वो इस तरह की बातें इसको सुना रहा होता है और वो पीछे पीछे हुई जा रही होती है। वो जिस तरह से इसको बात सुना देता है तो वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये सोचा था कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और बहुत ही फेमस हो, लेकिन ये नहीं सोचा था कि आप भी दूसरों की बातों पे यकीन करके इस तरह की बातें करोगे। तो वो कहता क्या मतलब? तो उसको कहती है कुछ नहीं, मैं यहाँ से जा रही। वो जाने लगती है। मिस्टर शन पीछे से उसको मुड़कर देखकर मन में सोचने लगते हैं कि शादी वाले दिन तो बहुत हम्बल नजर आ रही थी, लेकिन ये जबान की कितनी तेज है। और मन में सोचने लगता है कि कहीं ये जानबूझ के तो नहीं मेरे रूम में आई। वो जैसी वहां से भाग कर जाती है, वो रूम में जाकर बैठती है और सोचने लगती है कि टोंग टोंग का फादर तो यही है, अब मैं क्या करूं? अब मुझे समझ नहीं आ रही है मैं किस घटना में फंस चुकी हूँ। अब मैं इसको ये बात बताऊं कि ना बताऊं? अगर मैं बता दूंगी तो पता नहीं ये मुझसे टोंग टोंग छीन ना ले। तो ये बात सोचते सोचते वो सो जाती है। जैसी सोती है तो इसकी मॉम की इसको कॉल आती है। तो ये जैसे ही अटेंड करती है वो उसको कहने लगती है कैफे में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम्हें जल्दी आना होगा। तो वो जल्दी से जाती है उनसे मिलने के लिए। तो वो प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है तो वो साफ बताती है कि मुझे वहां पर कुछ फाइल्स वगैरह नहीं मिली है, लेकिन वो उसको प्रेशराइज कर रही होती है कि तुम्हें ढूंढना होगा वरना इस तरह से हम सर्जरी नहीं करा सकते टोंग टोंग की। तो वो उसको कहती है कि प्लीज आप ऐसा मत करें। वो उसको कहती है इस प्रोजेक्ट के बदले में ही तुम्हारी बेटी की सर्जरी होगी वरना पॉसिबल नहीं हो सकता। और वो अपने बेटे का नाम सुनकर वहां पर फिर से हार मानती है और उसको कहती है कि ठीक है, मैं वो प्रोजेक्ट छुड़ाने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर शन का असिस्टेंट उनको कह रहा होता है कि आपकी मॉम आपके लिए भी दुल्हन ढूंढने के लिए तैयार है। तो उसको कहता है कि मॉम को आखिर कौन समझाए। तभी फिर वो अपने असिस्टेंट से जानकारी ले रहा होता है कि 5 साल पहले जिस लड़की के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो मिली कि नहीं, लेकिन वो उसको कहता है अभी तक कोई डिटेल नहीं मिली है। कि अचानक से मिस्टर शन की जांगली पे नजर पड़ती है। जांगली भी उसको कार में देख लेती है तो वो उसको बचकर वहां से जाने लग रही होती है। तो एक कार आती है तो जांगली से वो पर्सन बदतमीजी करने लगता है और पीछे से मिस्टर शन आ जाते हैं और जांगली को प्रोटेक्ट करके वहां से ले जाते हैं। अब उसको लेके जा रहे होते हैं, वो उनसे बचने के लिए जा रही थी, वो पीछे से उसको पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसको एक ट्री की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तभी फिर वो उसको कहता है आखिर कब तक मुझसे भागोगी, जिसे देखकर वो हैरान होती कि तुमने मुझे पहचान लिया है। तो उसको कहता है कि वो रात इतनी फैंटास्टिक थी कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा था। और वहां पर ही वो उसको छूता है और उसको किस करने लगता है। जैसे ही वो उसको किस कर रहा होता है तो उसको याद आता है कि इसने कहा था कि मेरे भाई का तुमने ध्यान रखना होगा। तभी फिर वो उसको दूर कर रही होती कि ये ठीक नहीं है। तो वो उसको कहने लगता है कि 5 साल पहले तुम्हें भी हेल्प की जरूरत थी, तुमने मुझसे हेल्प मांगी थी और मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, और अब मुझे भी हेल्प की जरूरत है। वो दोबारा से उसको किस वगैरह करने लग रहा होता है और उसको बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहा होता है, लेकिन वो उसको दूर करने की कोशिश कर रही होती है। तो वो उसको जबरदस्ती उठा लेता है। तो उसको कहती तुम क्या करे? वो उसको कहता है 5 साल पहले एक गलती की थी, अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो उसको कार में पुश करता है और उससे क्वेश्चनिंग वगैरह कर रहा होता है। वहां पर ही वो इसका नाम भी ले लेती है, जिसे देखकर वो हैरान होता है कि तुम मुझे जानती हो। तो उसको कहती है कि तुम्हें कौन नहीं जानता। तो उसको कहता है तुम मेरे पास आई क्यों नहीं। तभी फिर वो कुछ बहाना कर रही होती है। वो उसके करीब होता है, वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसका सेलफोन ले लेता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। वो उसका नंबर अपने मोबाइल में फीड कर लेता है और उसको कहता है कि भागने की जरूरत नहीं है। तो वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसको कहते हैं कि अब तुम मुझसे बच के नहीं जा सकोगी। वो जैसे ही कार से उतरती है तो वहां पर जाकर छुप के खड़ी हो जाती है। नंबर डिलीट करने लग रही होती है, लेकिन मिस्टर शन ने उसको मैसेज कर दिया होता है कि अगर तुमने नंबर डिलीट कर दिया तो तुम बच नहीं पाओगी। तो वो मन में सोचती है कि इसने तो मुझ पे नजर रखी हुई है। तो वो कहती है ओके, और मिस्टर शन भी मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं कि फाइनली मुझे लड़की मिल गई है। और मिस्टर शन का असिस्टेंट भी उनकी मॉम को फोन करके बता रहा होता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर शन ने अपने लिए उसी लड़की को ढूंढ लिया। और उसकी मॉम खुश हो रही होती है और पीछे से आकर जांगली ये बात सुन रही होती है कि उसकी मॉम उसके असिस्टेंट से इस तरह की बातें कर रही हैं। जैसे ही वो मुड़ती हैं तो वो आंटी कहकर कुछ कह रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम अब इस घर की बहू बन गई हो तो तुम मुझे आंटी नहीं मॉम कह सकती हो। और बातों बातों में उसको कहने लगती है कि तुम्हें एक पार्टी में मैं लेकर चलूंगी तो तुम्हें जाना होगा। तो वो उसको कहती है कि वहां पर सेकंड यंग मास्टर भी जाएंगे कि नहीं। तो वो उसको कहती है कि नहीं, वो बहुत बिजी होता है, वो नहीं जाएगा, तो अच्छे से पेश आना। तो दिखाते हैं कि जैसे इस पार्टी में इसको लेकर जाते हैं तो लोग इसको अजीब नजरों से देख रहे होते हैं कि इसका दूल्हा तो वेजिटेटिव हालत में और ये कैसी लग रही है। और लड़कियां इसको देखकर गॉसिप्स वगैरह भी कर रही होती हैं। अब ये टोंग टोंग से मिलने के लिए तड़प रही होती है, अपनी मॉम को वो मैसेजेस कर रही होती है। और दूसरी तरफ से मिस्टर शन भी इसको मैसेज कर रहे थे तो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो। वो जैसे ही कॉल करते इसको लगता है इसकी मॉम है। वो जोर से बोलने लगती है तो मिस्टर शन कहते हैं आखिर तुम हो कहाँ, तुम मेरी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। वहां पर कुछ लड़कियां बैठी होती हैं, वो होटल का नाम ले लेती है कि ये तो जो नया रेस्टोरेंट है। तो मिस्टर शन को पता चल जाता है ये उसी रेस्टोरेंट है। तो वो तुरंत वहां पर भागते हैं और इधर से दिखाते हैं कि सब इसको अजीब नजरों से देख रही होती है। वो लड़कियां इसे पंगा लेने के लिए आती है, इस पर ड्रिंक गिराती हैं। तो ये भी उनको मुंह तोड़ जवाब देती है, उन पर ड्रिंक गिराते और कहने लगती है कि मैं शन फैमिली की बहू, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। तो वो उसको नीचा देना खाने की बातें कर रही होती हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मिस्टर शन बहुत पावरफुल है, वो यहाँ पर आएंगे तो वो हमारी साइड ही लेंगे। तो आखिरकार मिस्टर शन भी आ जाते हैं ढूंढने के लिए जांगली को। तो उसकी मॉम उसको देखकर खुश होती है कि तुम यहाँ पर आ गए हो,
तो उसकी नजरें इधर उधर ढूंढ रही होती हैं। तो वो लड़कियां जोर से धक्का देती है जांग ली को और वो मिस्टर शेन की बाहों में आ जाती है। अब वो अपना मुंह छुपा रही होती है तो मिस्टर शेन भी इसको गलत समझ रहे होते हैं कि तुम जानबूझकर मेरे करीब आती हो ना, उस दिन तुम मेरे स्टडी रूम में भी आई थी, अब यहाँ पर क्या मुझे सीड्यूस करी। वो उसको कहती है ऐसा नहीं, तो उसको कहता है मेरी तरफ देखकर बात करो। और इसकी मॉम भी कह रही थी क्या बदतमीजी चल रही है, तुम्हें शेन से सॉरी करना होगी। तभी वो कहते हैं मेरी नजरों में देखकर बात करो ना। तो वो मास्क लगाकर उसको देखती है तो वो कहते हैं तुमने मास्क क्यों लगाया है। तो वो अपनी मदर इन लॉ को भी कहती है कि मुझे कोल्ड हो रहा है, मैं नहीं चाहती किसी की तबीयत खराब हो। तो मिस्टर शेन उसको जबरदस्ती साइड पर लेकर जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम जो ये हरकतें करने की कोशिश करो ये ठीक नहीं है और तुम मेरे भाई के लिए पता नहीं अब बिल्कुल मुखलिस हो भी कि नहीं। तो उसको कहती है तुम गलत सोच रहे हो और मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी बैड इंटेंशंस नहीं रखती। तो वो कहता क्या मतलब। वो कहती है जो मैंने कहना था मैंने कह दिया है। वो उसको बातें सुनाती है और वो वहां से ही चली जाती है। अब दिखाते हैं कि वो मास्क लगा के लिफ्ट की तरफ जा रही होती है और सोच रही होती है कि मिस्टर शेन तो मुझे बहुत नापसंद करते हैं, लेकिन उसको मेरी सच्चाई पता लग गई तो वो लिफ्ट में जाती है। वहां पर ही मिस्टर शेन आते हैं। जैसे ही आते हैं वो अपना मुंह छुपा रही होती है कि ये यहाँ पर भी आ गया। तो वो उसको मैसेजेस करने लग रहे होते हैं कि अचानक से लिफ्ट हिलने लगती है और मिस्टर शेन को क्लास्ट्रोफोबिया होता है। वो बार बार लिफ्ट ओपन करने की कोशिश कर रही थी तो पीछे मुड़कर देखती है कि मिस्टर शेन की तबीयत खराब हो रही है। वो अपना मास्क उतारती है और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक से मिस्टर शेन उसको देखते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर भी आ गई। और वहां पर ही वो उसको फिर से अपने करीब कर लेते हैं। तो वो उसको कहती है कि एक रात की वजह से तुम मुझे अब तक याद किए हुए। तो उसको कहता है वो रात में भूल नहीं सकता और उसी दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। वो अपने प्यार का इजहार करते हैं और उसको बहुत ज्यादा किसेस वगैरह कर रहे होते हैं। अब उसके साथ बहुत ज्यादा किसेस करने के बाद फिर से लिफ्ट हिलती है तो वहां पर वो चिल्लाने लग रही होती है और मैसेज देखती है कि मिस्टर शेन को उनके असिस्टेंट का आया होता है उसी प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे देखकर वो मन में सोचने लगती है मुझे अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाना है। वो जल्दी से उसकी फोटो ले लेती है और कहने लगती है मन में सॉरी मुझे ये करना जरूरी था। और बाहर से लोगों की आवाज आती है तो वो कहती है कि हाँ हमें प्रोटेक्ट करना होगा, हमें लिफ्ट से बाहर निकालो। तो इनको निकाल लिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर शेन हॉस्पिटल होते हैं। जांगली वहां खड़ी होकर सोच रही होती है इसको कहीं पता तो नहीं लग गया कि मैं इसकी भाभी हूँ। जैसे उसको होश आता है तो वो उसको अपने करीब बुलाता है और उसको हक कर लेता है और उसको कहने लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो उसको देखकर कहती है कि तुम्हें मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा है। तो उसको कहते हैं कि गुस्सा क्यों आएगा, तुमने तो लिफ्ट में मेरी जान बचाई थी, मुझे क्लास्ट्रोफोबिया है, तुम ना आती तो मेरा क्या होता। तो वो मन में सोचते लगता है इसको नहीं पता लगा कि मैं इसकी भाभी ही हूँ। तभी फिर से वो उसको करीब कर लेता है और उसको कहने लगता है कि हम एक हो जाएंगे, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। लेकिन वो उसको कहती है हम एक नहीं हो सकते। वो इससे रीजन जानने की कोशिश करता है तो वो उसको कहती है मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो वो उसको कहता है कि बॉयफ्रेंड हो या जो भी हो मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो और हम एक जरूर होंगे। वो उसको कहती है कि अगर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता चल जाएगी तो तुम मुझसे नफरत करोगे। तो उसको कहते हैं कि ठीक है आज मैं जानना चाहूंगा कि आखिर तुम कौन हो। वहां पर इसकी स्टेप मॉम इसको कॉल्स पे कॉल्स की जा रही होती है। ये जाकर बात करती है तो वो उसको कहती है कि उस प्रोजेक्ट की अभी तक तुमने डिटेल नहीं दी। तो वो उसको कहती है मैं थोड़ी देर में आऊंगी, लेकिन वो उसको मजबूर कर रही होती है कि तुम जल्दी आओ वरना मैं तुम्हारे बेटे की सर्जरी कैंसिल कर दूंगी। तो वो जैसे उसको मुड़कर देखती है वो उसको कहता है कि तुम्हारे और भी फैमिली मेंबर्स हैं, मुझे इसके बारे में जानना है और आखिर क्या लाइफ में चल रहा है। वो उसके करीब आकर कहती है कि मैं जरूर बताऊंगी। फिर से वो उसको करीब करके किस करने लगता है और उसको किस करने के बाद कहता है कि हम जरूर एक होके रहेंगे, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तो वो उसको कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर से उसकी स्टेप मॉम के उसको बाबा मैसेजेस आते हैं तो वो उसको कहने लगती है कि फिलहाल तो मैं बिजी हूँ तो अभी मैं नहीं बताना चाहती, लेकिन उसके बाद में जरूर तुम्हें अपनी सारी हकीकत बता दूंगी। तो वो जैसी जाती है तो मिस्टर शेन खुश होने लगता है कि कल वैलेंटाइन डे है, कहीं ये मुझे अपने प्यार का इजहार तो नहीं करेगी, मुझे भी इसके लिए कुछ प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ से वो जाती है प्रोजेक्ट के बारे में कहती है कि मैं ले आई हूँ, पहले मुझे टोंग टोंग से मिलाओ। तो वो कहने लगती है कि ठीक है टोंग टोंग मैं सामने ले आऊंगी, लेकिन प्रोजेक्ट तुम्हें मुझे देना होगा। टोंग टोंग जैसे आता है वो उससे पूछती है कि तुम ठीक हो, तुम्हें किसी ने टॉर्चर तो नहीं किया। तो उसको कहते हैं कि नहीं मॉम फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक था। तभी फिर वो उसको इशारा करती है मुझे प्रोजेक्ट सेंड करो। तो उसको कहती है ठीक है मैं तुम्हारे नंबर पर सेंड कर रही हूँ। वो जैसे ही करती है फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने नंबर में कुछ चेंजिंग की होती है, मुकम्मल तौर पर इसको प्रोजेक्ट नहीं दिया होता। तो जैसे ही उसकी मॉम वो प्रोजेक्ट देखती हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होने लगती हैं। तो वहाँ पर ही वो मन में सोचती है कि मुझे इसकी सर्जरी के लिए अरेंजमेंट्स करनी होंगी, पहले मुझे इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तो वो टोंग टोंग को हॉस्पिटल ले जाती है। अब बहुत रात का टाइम हो चुका होता है, इसकी मदर इन लॉ इसका वेट कर रही होती हैं। जैसी वो जाती है तो उस पर खफा होने लगती है, इतनी रात गए तक तुम कहाँ थी। वो उसको बता देती है मुझे एक ज़रूरी काम था, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वो उसको कहती है ठीक है तुमने सही से आंसर दिया है, लेकिन आज के बाद तुम ध्यान रखना और तुम रूम में जाओ। वो जाने लगती है तो उसकी मदर इन लॉ को इस पर थोड़ा डाउट होता है। वो उसका कोट हटाकर उस पर निशान देखती है और वहां पर जितने लोग खड़े होते हैं फिर से इस पे बातें बनाने लगते हैं कि इसका करैक्टर ही ठीक नहीं है। इसकी मदर इन लॉ का इस पे गुस्सा आता है, उसको टॉर्चर करने लगती है और मार रही होती है। उधर ही मिस्टर शेन आते हैं और अपने असिस्टेंट से कहने लगते हैं कि कल एक बहुत ही अच्छा होटल बुक किया जाए, क्योंकि वो सरप्राइज देने जा रहे होते हैं शेनली को। जैसे ही वो अंदर जाता है वो अपनी माँ का टॉर्चर देखता है और इससे क्वेश्चनिंग करने लगता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो बताने लगती है करैक्टर की ठीक लड़की नहीं है, पानी वगैरह भी फेंक रही होती है, लेकिन मिस्टर शेन रोक रहे होते हैं। तो वो उसको कहती है तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तो उसको कहता है जो भी हो है ये हमारे भाई की दुल्हन, तो इसको आप इस तरह से नहीं टॉर्चर कर सकते।
तभी वो कहता है कि इसको अंदर जाने दो। वो जाने लगती है तो मिस्टर शेन इसकी नेक देख लेते हैं और इसको याद आता है कि एलिवेटर में जिस लड़की को मैंने निशान डाला था वो तो ऐसी ही दिखती थी। वो उसको रोकते हैं और उसको कहते हैं कि अपना मुंह इधर करो। आखिर उनको इस पे डाउट हो जाता है और वो उसको देख लेते हैं, जिसे देखकर वो हैरान होते हैं कि ये तो शेंगली है, जिसे देखकर वो हैरान होते हैं और कहते हैं जांगली तुम। और वो हैरानगी से उसको देखकर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा छुपाने की वजह नहीं थी। वो सिर्फ क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि असिस्टेंट कॉल करके बता देता है कि आपके प्रोजेक्ट को लीक करने वाली जो लड़की थी वो एलिवेटर में ही आपके साथ थी, जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो उसको कहते हैं तुम अंदर चलो। पीछे से मॉम चिल्ला भी रही होती है लेकिन वो कहता है कि फॉलो मत करना। अब वो उसको अंदर ले जाता है और उससे क्वेश्चनिंग करता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। वो उसको कहने लगती है कि मेरी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं थी, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। तो उसको कहता है कि बचाना तो चाहती थी लेकिन प्रोजेक्ट लीक करने वाली तुम ही थी ना। वो उसको गलत समझ रहा होता है लेकिन वो उसको कहने लगती है कि मेरा यकीन करो, मैं मानती हूँ कि मैंने ये गलती की है, लेकिन एलिवेटर में वाकई मुझे तुम्हारी फिक्र थी और मैंने तुम्हें इसलिए बचाया था। अब उसको चोटों पे बहुत दर्द भी हो रहा होता है और वो उसको ये बात बताती है और वहां पर ही बेहोश हो जाती है। तभी फिर वो डॉक्टर को बुलाता है और इसका ट्रीटमेंट करवाता है। तो डॉक्टर बताता है कि गहरे जख्म की वजह से इनको बहुत टेम्परेचर हो रहा है तो इनको रेस्ट की जरूरत है। तो डॉक्टर जैसे जाता है वो उसको छुप के देख रहा होता है और मन में सोचने लगता है कि आखिरकार ये मेरी भाभी ही क्यों बनी। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर शेन आते हैं अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट करने। उसकी मॉम कहने लगती है कि तुमने लगता है रात कुछ ज्यादा ही पी रखी थी, तुम्हारी तबीयत कुछ अजीब सी लग रही है। और बातों बातों में कहने लगती है कि तुम जांगली को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट क्यों करे थे। तो उसको कहने लगता है कि मॉम आपको पता है ना कि वो आपकी बहू है और मेरे भाई की दुल्हन भी है। और पीछे से वहां पर जांगली सुन रही होती है। तभी फिर वो कहता है आपको उसको वैसी रिस्पेक्ट देनी होगी क्योंकि वो आपकी बहू है। तो उसकी मॉम जैसी देखती है जांगली को तो कहने लगती है कि तुमने क्या ब्रेकफास्ट नहीं करना, आ जाओ। वो आकर बैठती है। तभी फिर बातों बातों में उसकी मॉम कहती है कि जिस लड़की को तुम पसंद करते थे उसका क्या बना। तो उसको कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मॉम उसकी एक शादी हो चुकी है। तो उसकी मॉम कहती है कि जाहिर सी बात है, टाइम इतना गुजर गया था, शादी तो होनी थी। तो तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी एक लड़की पसंद कर ली है, वो अब्रॉड से आ जाएगी कुछ दिन में, तो मैं तुम्हारी उसके साथ शादी फिक्स करा दूंगी। तभी फिर वो जांगली की तरफ भी देख रहा होता है और मन ही मन में उसको जलस भी फील करवाता है। तो और अपनी मॉम को कहने लगता है कि ठीक है। और वहां पर ही उससे रहा नहीं चाह रहा होता कि उसकी भाई की दुल्हन आखिर ये क्यों है। तो कहता मेरा पेट फूल है। वो चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी मदर इन लॉ कहती है कि तुम्हें मैंने माफ तो कर दिया है लेकिन तुम्हें मेरे बेटे शेंगजू का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, वरना मैं आइंदा तुम्हें और सजा दे सकती हूँ। तो वो कहती है ठीक है। तो वो अंदर जाकर प्रोटेक्ट कर रही होती है शेंगू को, उसके बदन को साफ कर रही होती है। पीछे से शेन ये देख रहा होता है और देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है और अंदर जाकर रूम में मैसेज उसको करता है कि मेरे पास आओ वरना मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। तो वो तुरंत उसके पास जाती है और उसको कहने लगती है कि मास्टर तुमने मुझे बुलाया। तो उसको कहता है क्या मैं नहीं बुला सकता। तो वो कहती कोई बात नहीं है, तो मैं जा रही हूँ। लेकिन वो उसको पकड़ लेता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हें बहुत अच्छी बहू बनने का शौक है। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, जाहिर सी बात है, तुमने जो कहा था कि तुम्हें मेरे भाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, इस फैमिली में कुछ आंच नहीं आने देना, तो मैं वही कर रही हूँ। लेकिन वहाँ पर ही वो उसको अपने करीब करके ज़बरदस्ती किस करने लगता है। अब जिस तरह से वो उसको किसिंग वगैरह कर रहा होता है, उसको रोकने की भी कोशिश कर रही होती है लेकिन वो उसको किस किए जा रहा होता है। बाहर इनकी मॉम की आवाज़ आती है, वो शेन को बुला रही होती है। तभी फिर वो कहता है कि मॉम सबर करो। वो उसको अंदर वॉशरूम की तरफ ले जाता है। वहाँ पर भी उसको किसिंग वगैरह कर रहा होता है। तो उसकी मॉम बाहर आकर आवाज़ सुनती है कि मुझे किसी की आवाज़ आ रही है। तभी वो कहता है कोई भी नहीं है। अब वो उसको किस कर रहा होता है और इसको कहता है कि तुम चाहती हो कि मॉम अंदर आ जाए। वो आराम से कहती है नहीं। तो फिर वो उसको कहता है मुझे किस करने दो। अब उसको किस पे किस किए जा रहा था। तो उसकी मॉम कहती है लगता है मुझे अंदर आना चाहिए। वो आने लगती है तो वो रोक देता है कि नहीं मॉम, मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। जैसी उसकी मॉम जाती है वो उसको किस कर रहा होता है, उसको धक्का देती है और वहाँ से जाने लगती है। और वहाँ पर फिर से उसको गुस्सा आने लगता है कि ये इसके भाई की दुल्हन क्यों है। अब जांगली अपने बेटे से हॉस्पिटल मिलने जाती है और उससे खूब बातें करती है और कहती है कि इसी वीक तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको कहते हैं कि नहीं मॉम, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं नहीं डरूंगा। बातों बातों में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसे देखकर उसकी मॉम को चिंता होने लगती है। वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसको कहने लगता है कि इसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, इसका किडनी ट्रांसप्लांट होगा। तो वो कहती है मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ। तो उसको कहता है कि आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं होने वाला। तो उसको अचानक से याद आता है मिस्टर शेन, वो उसको मैसेज करने लगती है। तो मिस्टर शेन को उनका असिस्टेंट आकर बताने लगता है कि उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स उसने अपनी स्टेप मॉम और फादर को भेजी थी। अब वो उसको ये खबर दे देता है और वहाँ पर ही कॉल आ जाती है उसको जांगली की और उसको कहने लगती है कि टोंग टोंग की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो वो कहता है टोंग टोंग कौन है। तो वो उसको कहती है तुम आओ मैं बताती हूँ। तो वो जैसे ही जाता है तो वो उसको डिटेल देने लगती है। तो वो कहता है ये कौन है। तो वो कहती है मेरा बेटा है। उसको कहते हैं तुम्हारा बेटा है। वो उसको कहती है कि हाँ, ये मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है, तो मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगी। तो क्या तुम इसके लिए ब्लड डोनेट वगैरह या किडनी का ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। तो वो पूछता है कि उसके लिए क्या ब्लड ग्रुप लगेगा। तो डॉक्टर जैसे ही बी बताता है तो वो कहता है बी ये तो मेरा है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जिसे देखकर वो हैरान होती है कि बाकी तुम देने के लिए तैयार, तुम डिटेल्स नहीं लेना चाहोगे। तो वो उसको कहता है कि फिलहाल टोंग टोंग की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे डॉक्टर से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। यानी कि वो मान जाता है। और उसके जाने के बाद वो मन में सोचने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको पता है कि टोंग टोंग इसी का बेटा है।
तो जैसे ही इनको ऑपरेशन के लिए लेके जाया जा रहा होता है तो वो परेशान हो रही होती है। तो वहां पर ही उसको यकीन दिलाता है मिस्टर शेन कि इसको कुछ भी नहीं होगा, देखना ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। तो जैसे तैसे उसको अंदर ले जाते हैं। अब बाहर ये बहुत ज्यादा प्रे कर रही होती है तो असिस्टेंट कहने लगता है आपको घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो। और फाइनली ऐसा ही होता है कि डॉक्टर आकर बता देता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। तभी फिर वो कहती है कि ये बताओ कि शन भी कैसा है। तो वो कहता है कि बच्चा भी ठीक है और शन भी बिल्कुल ठीक है, और वो मुस्कुराने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। जियांग ली टोंग टोंग के साथ बातें कर रही होती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए, और उसका ध्यान रख रही होती है। वहां पर मिस्टर शेन आते हैं और जिसे देखकर वो कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई, तुम यहाँ कैसे आ गई। तो वो उसको कहता है कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। और टोंग टोंग कहते हैं कि इस अंकल ने मेरी जान बचाई थी। तो जियांग ली कहती है हाँ। तो वो कहता है कि अंकल थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फीडबैक जरूर करूंगा। तो मिस्टर शेन मुस्कुराने लग रहे होते हैं और कहते हैं क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे। तो उनका सामान वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा होता है, जिसे देखकर जियांग ली हैरान होती है कि सब कुछ क्या चल रहा है। तो उनका असिस्टेंट कहने लगता है कि मिस्टर शेन कुछ फ्रेश फील करना चाहते हैं, वो टोंग टोंग के साथ इसी वार्ड में शिफ्ट हो रहे हैं। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि ठीक है ना टोंग टोंग, हम दोनों फ्रेंड्स बनकर रहेंगे ना। तो इनकी नजदीकियां देखकर जियांग ली खुश हो रही होती है। अब जैसे ही टोंग टोंग सो जाता है तो मिस्टर शेन उससे क्वेश्चन करते हैं कि ये सब कुछ एक नाइट में हुआ था, तो तुमने इसको बर्थ कैसे दी। अब उससे ये क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। तो वो कहने लगती है कि मुझे जान से भी बहुत ज्यादा प्यारा है, और उसके बारे में बता रही होती है। वो जाने लग रही होती है तो मिस्टर शेन उसको करीब करते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी, वो तुमने प्रपोजल गलत भेजा था, ये सब कुछ क्या था। वो बताना नहीं चाह रही होती तो उसको कहते तुम बहुत जिद्दी, और उसको किस वगैरह करने लग रहे होते हैं। जैसी किस करते हैं तो इसकी मदर इन लॉ की कॉल आती है। तो फिर वो उसको कहने लगते हैं तुम जाओ, जाकर माँ को देखो, मैं टोंग टोंग के साथ टाइम स्पेंड कर लूंगा। तो वो देखकर मुस्कुराती है और कहने लगती है कि ठीक है, पूरी रात तुम इसके साथ रहना, कल मैं वापस आ जाऊंगी। तो वो जैसी बाहर निकलती है, इसकी स्टेप मॉम और डैड आते हैं और इससे बहसबाजी कर रहे होते हैं कि तुमने वो हमें गलत प्रोजेक्ट क्यों सेंड किया था, तुमने ये गलती क्यों की, हमारी वजह से तुम शेन फैमिली में गई थी। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। थोड़ा हाथापाई भी उसकी मॉम करने लग रही होती है। तो पीछे से प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्टर शेन आते हैं और कहने लगते हैं कि इसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अब ये कन्वर्सेशन चल रही होती है जिसमें वो बार बार ये जता रही होती है कि ये लड़की ठीक नहीं है, इसने किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी, और 5 साल के बाद देखो इसका इतना बड़ा बेटा भी है। अब वो इस तरह की बातें कर रही होती हैं और ये भी कहती है कि इसकी लाइफ में वो पर्सन आया ही नहीं जिसने इस बेटे को जन्म दिया था। अब ये सारी कन्वर्सेशन सुनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है मिस्टर शेन को, क्योंकि उसको पता होता है कि टोंग टोंग उनका ही बेटा है। तो वो उसको कहने लगते हैं कि वो वाइल्ड मैन कोई और नहीं, सिर्फ मैं था। वो उनको ये चीज़ जता देते हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा डरते हैं और सॉरी करने लग रहे होते हैं। लेकिन मिस्टर शेन बाज नहीं आते, वो उनको धमकाने लग रहे होते हैं कि तुमने इनके साथ ठीक नहीं किया है। और वहाँ पर ही जियांग ली भी सुनाने लगती है कि उस दिन तुम ही लोगों ने मुझे ड्रग दिया था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उनको वहां से लेके चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। जैसे ही जियांग ली वापिस आ रही होती है वो शेन से कहती है कि जैसे ही मदर इन लॉ को ये बात पता लगेगी तो उनको बहुत बुरा फील होगा। तो वो उसको कहते हैं कि ये बात छुपा तो नहीं सकते। तो टोंग टोंग को जाग होती है तो वो कहता है कि आप मेरे डैड हो ना। तो वो मुस्कुरा के कहते हैं हाँ। तो उसको कहता है पहली नजर में मुझे फील हो रहा था कि आप मेरे डैड हो, इसीलिए तो आपने मेरी हेल्प की थी। और वहीं वो कहता है कि प्लीज अभी तो आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे। तो मिस्टर शेन उसको कहने लगते हैं कि नहीं टोंग टोंग, अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ के जाऊंगा। तो उसको कहता है कि मेरी मॉम ने वैसे भी कहा था कि आप आओगे हमें प्रोटेक्ट करोगे और कभी नहीं छोड़ के जाओगे। तो उसको कहते हैं कि हाँ ये सच है, मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को कभी भी नहीं छोड़कर जाऊंगा। कि अचानक वहां पर कॉल आ जाती है उसकी मॉम की और वो कहने लगती हैं कि तुम्हारे भाई को होश आ गया है, जिसे सुनकर वो चौंकता है। जैसे ये दोनों घर जाते हैं तो इसकी मॉम बहुत हैप्पी होती है और कहने लगती है कि ये देखो तुम्हारे भाई को होश आ गया है। बिल्कुल ठीक उन्होंने हमारी भविष्यवाणी की थी कि इस साल हमारे लिए बहुत खुशियों का साल रहेगा और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। देखो तुम्हारा भाई भी ठीक हो गया है। और वहां पर ही वो जियांग को कहने लगती है कि ये देखो ये तुम्हारी वाइफ है, जब तुम इस हालत में रहे थे तो इसने तुम्हारा बहुत साथ दिया था और मैंने तुम्हारी इससे शादी करवा दी थी। जिसे देखकर वो हैरान होता है और इसकी मदर इन लॉ कहती तुम आकर इससे मिलोगे नहीं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि हाथ पकड़ लेता है मिस्टर शेन जियांग ली का, जिसे देखकर उसकी मदर हैरान होती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो उसको कहने लगता है क्योंकि ये मेरी औरत है। तो वो कहती क्या मतलब। तो उसको कहता है मॉम आपको मैंने कहा था ना कि 5 साल पहले मैं एक लड़की से मिला था और वो ये लड़की वही है और इसने हमारे बेटे को भी जन्म दिया है। जिसे देखकर वो कहती है तुमने कहीं मेरे बेटे को सीड्यूस तो नहीं किया। तो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं मॉम, हम आपस में खुश है और हमारा बच्चा भी है। जिसे देखकर उसका भाई कहने लगता है कि मॉम जब ये दोनों आपस में खुश है, इनकी एक फैमिली है, तो हमें बीच में आने की जरूरत नहीं। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इनका बेटा भी है। जिसे सुनकर इनकी मॉम भी खुश होती है और इनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है। जियांग ली को एक थिएटर में बुलाया जाता है तो वो कहती है कि मिस्टर शेन ने मुझे यहाँ मूवी देखने के लिए बुलाया था, वो कहाँ चला गया है। तो अचानक पीछे से मिस्टर शेन आते हैं और इनका बेटा बलून्स वगैरह लेकर आता है और वो उसको प्रपोजल वे में बोल रहे होते हैं कि 5 साल पहले बारिश की रात
मैंने एक लड़की को देखा था जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जिसे देखते ही मेरा दिल उस पर आ गया था। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और हसीन थी। अब वो अपने प्यार का इजहार भी कर रहे होते हैं कि किस तरह से पहले ही इंट्रैक्शन में वो उसको पसंद आ गई थी। तो फाइनली वो अपने प्यार का इजहार करते हैं तो उनका बेटा रिंग देकर कहता है कि मॉम, इस प्रपोजल को आप एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वो भी प्यार करती होती है शन से। वो रिंग ले लेती है और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और घुटनों के बल बैठकर मिस्टर शन उसको प्रपोज भी करते हैं। वो उनका जैसी प्रपोजल एक्सेप्ट करती है उसको करीब करके किस करते हैं और फाइनली ये लोग हैप्पी होते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।